सरगोशी सुनोगे या ईंट से बात सुनोगे। एक BMW कार के दरवाजे पर एक डेंट था। उसके मालिक ने डेंट वाला दरवाजा कभी ठीक नहीं करवाया था। जब भी कोई उसके बारे में सवाल करता तो वो बस यही अल्फाज कह देता था कि जिंदगी की दौड़ के अंदर इतना भी ना तेज दौड़ो कि किसी को ईंट मारकर आपको रोकना पड़े। सुनने वाला उसकी आंखों में नमी देखकर कदरे हैरान होता, फिर समझते ना समझते हुए सर हिला देता। एक नौजवान बिजनेस मैनेजर अपनी न्यू BMW के अंदर अपने ऑफिस से DHA में वाक़या अपने घर की जानिब रवाना था। जाते हुए वो एक पसमंदा इलाके से गुजरा जो कि मज़ाफ़ात के अंदर ही वाक़ था। अचानक उसने एक छोटे बच्चे को सड़क की तरफ भागते हुए देखा। उसने उस बच्चे को देखकर गाड़ी आहिस्ता कर दी, मगर फिर भी उस बच्चे को गाड़ी की तरफ कोई चीज उछालते हुए देखा। ठक की आवाज के साथ एक ईंट उसकी गाड़ी के दरवाजे पर लगी। उसने फौरन ब्रेक लगाई और बाहर निकलकर गाड़ी का दरवाजा देखा जिस पर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ चुका था। उसने गुस्से से उबलते हुए भागते हुए बच्चे को पकड़ा और झंझोड़ते हुए बोला कि तुम पागल हो गए हो, अंधे हो गए हो। इस दरवाजे पे जो डेंट आया है, जो नुकसान हुआ है, इसके पैसे तुम्हारा बाप भरेगा। मैली कुचैली शर्ट पहने हुए बच्चे के चेहरे पर नदामत और बेचारगी के मिले जुले तासुरात थे। कहने लगा, साईं मुझे कुछ नहीं पता, मैं और क्या करूं। मैं हाथ उठाकर भागता रहा लेकिन किसी ने गल नहीं सुनी। उसने टूटी फूटी उर्दू में कुछ कहा और अचानक उसकी आंखों से आंसू उबल पड़े और सड़क के एक नशेबी इलाके की जानिब इशारा किया। उधर मेरा अब्बा गिरा पड़ा है, बहुत भारी है, मुझसे उठ नहीं रहा था और मैं क्या करता साईं। बिजनेस एग्जीक्यूटिव के चेहरे पर एक हैरानी आई और वो बच्चे के साथ साथ नशेबी इलाके की जानिब बढ़ा तो देखा एक माजूर शख्स औंधे मुंह मिट्टी पर गिरा पड़ा है और साथ ही उसके एक व्हील चेयर गिरी पड़ी है। ऐसा दिखाई दे रहा था कि जैसे वजन के बायस बच्चे से व्हील चेयर संभाली नहीं गई और नीचे आ गिरी। और साथ ही पके हुए चावल बिखरे पड़े थे जो शायद बाप और बेटा कहीं से मांग कर लाए थे। साईं मेहरबानी करो, मेरे अब्बे को उठाकर व्हील चेयर पर बिठा दो। अब वो मैली शर्ट वाला बच्चा बाकायदा हिचकियां ले रहा था। नौजवान बिजनेसमैन के गले में जैसे एक फंदा सा पड़ गया हो। उसे सारा मामला समझ में आ गया और उसे अपने गुस्से पर नदामत महसूस होने लगी। उसने अपने सूट की परवाह किए बगैर पूरा जोर लगाकर गिरे हुए शख्स को उठाया और उठाकर किसी न किसी तरीके से व्हील चेयर पर बिठा दिया। बच्चे के बाप की हालत गैर थी, चेहरा खराशों से भरा पड़ा था। नौजवान बिजनेसमैन भागकर अपनी गाड़ी की जानिब गया और बटुए से 10,000 रुपए निकाले और कपकपाते हाथों के साथ उस माजूर शख्स की जेब में डाल दिए। फिर टिश्यू पेपर के साथ उसकी खराशों को साफ किया और व्हील चेयर को धकेल कर ऊपर की जानिब ले आया। बच्चा ममूनियत के आंसुओं के साथ उस शख्स को देखता रहा और फिर अपने बाप को लेकर अपनी झोंपड़ी की जानिब रवाना हुआ। उसका बाप मुसलसल आसमान की जानिब हाथ उठाए उस नौजवान को दुआएं दे रहा था। नौजवान ने बाद में एक खैराती इदारे के ताउन के साथ झुग्गी में रहने वालों के लिए एक झुग्गी स्कूल खोल दिया और आने वाले सालों में वो बच्चा बहुत सारे बच्चों के साथ पढ़ लिख कर जिंदगी की दौड़ के अंदर शामिल हो गया। वो BMW उस शख्स के पास मजीद 5 साल तक रही, ताहम उसने वो डेंट वाला दरवाजा कभी भी मरम्मत नहीं करवाया। कभी कोई उससे पूछता तो वो बस यही कह देता कि जिंदगी की दौड़ के अंदर इतना तेज नहीं दौड़ना चाहिए कि किसी को ईंट मार कर तुम्हारी गाड़ी को रोकना पड़े। ऊपर वाला कभी हमारे कानों में सरगोशियां करता है और जब फिर हम उसकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं तो फिर कभी कभार वो हमारी जानिब ईंट भी उछाल देता है। फिर वो बात हमें सुनना पड़ती है। हम जहां मुलाजमत, खानदान, बीवी बच्चों की खुशियों के लिए भागे जा रहे हैं, वहीं हमारे पास बहुत सारी गूंगी चीखें और सरगोशियां बिखरी पड़ी हैं। अच्छा हो कि आप अपने इर्द गिर्द की सरगोशियां सुन लें ताकि हम पर ईंट उछालने की नौबत ना आए।